इतनी रात को अपने मोबाइल की रिंग सुनकर हितेन एकदम चौंक कर अपने मोबाइल की तरफ देखने लगा। फिर अपने आप को संभालते हुए किसी तरह हितेन ने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर नजर डालते ही हैरत के मारे उसकी चीख निकल गई। स्क्रीन पर कॉलर का तो कोई नाम या नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा था। दिख रही थी तो सिर्फ 3 काली लकीरें। घबराए हितेन के हाथ कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से हितेन वो मिस्टीरियस कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो। हितेन के हेलो कहते ही दूसरी तरफ से विकास की चहकती हुई आवाज आई, हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? विकास की आवाज सुनते ही हितेन एकदम सरप्राइज होकर चिल्लाया, विकास, विकास तू कहां गायब था 3 महीनों से? कितने कॉल किए तुझे, पर एक भी कॉल तुझ तक पहुंचा ही नहीं। विकास हंसते हुए बोला, अरे सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी। वो एक्चुअली यहाँ पहुंचते ही मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि कॉल करने की फुर्सत ही नहीं मिली मुझे। और फिर यहाँ अक्सर ही नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, शायद इसीलिए तेरा कॉल मुझ तक पहुंच ही नहीं पाया। हितेन सोचते हुए बोला, ओह, तो नेटवर्क की वजह से ही तेरा मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क मिलता था। विकास ने जल्दी से कहा, सुन यार, मैंने बहुत ही खास वजह से कॉल किया है। यहाँ मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ उस प्रोजेक्ट में ही सीनियर सुपरवाइजर के लिए एक वैकेंसी निकली है। मैंने अपने बॉस से तेरा जिक्र किया तो बॉस ने फौरन हामी भर दी। अब तो कल सुबह निकल और कल रात तक यहाँ तिमारपुर पहुंच जा। हितेन अपनी जॉब की बात से एकदम एक्साइटेड होकर चिल्लाया, हो विकास, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मैं कल सुबह ही निकल जाता हूं भाई तिमारपुर के लिए। लेकिन ये तो बता, वहां आने के लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा? मतलब वहां तक ट्रेन जाती है ना, या फिर ट्रेन से उतरकर कोई बस वगैरह पकड़नी पड़ेगी? विकास जल्दी से बोला, यार तिमारपुर आने की तो कोई फिक्र ही मत कर। तू ऐसा कर, कोलकाता तक ट्रेन से चला, फिर जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेगा वहां तुझे एक ब्लैक कलर की इनोवा खड़ी मिलेगी, तो उस गाड़ी में बैठकर बड़े आराम से तिमारपुर पहुंच जाएगा। फिर थोड़ा स्टाइल से विकास ने आगे कहा, और सुन हितेन, तो कुछ भी करके यहाँ कल रात तक ही पहुंच जा, नहीं तो कहीं पहुंचने में लेट हो गया तो हो सकता है कि ये जॉब किसी और को मिल जाए। फिर तू पछताते बैठे रह जाएगा भाई। इतनी शानदार जॉब और सैलरी है कि तूने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। हितेन बेताबी से बोला, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगा। कल सुबह 7 बजे वाली ट्रेन से निकलकर मैं कल रात 8 बजे तक कोलकाता पहुंच जाऊंगा। लेकिन वहां रेलवे स्टेशन पर इनोवा खड़ी रहेगी ना? नहीं तो तू मुझे तिमारपुर का पूरा एड्रेस अच्छे से समझा दे। अगर इनोवा नहीं मिली तो मैं कोई टैक्सी या कैब करके पहुंच जाऊंगा तिमारपुर। विकास अचानक गुस्से से बोला, क्या नॉनसेंस सी बात कर रहा है तू? जब तुझे एक बार कहा है कि कोलकाता रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही तुझे ब्लैक कलर की इनोवा खड़ी मिलेगी, तो फिर तू ये टैक्सी और कैब की बात क्यों कर रहा है? और वैसे भी एक बात कान खोलकर सुन ले, तो किसी दूसरी टैक्सी या कैब में बैठकर कभी भी तिमारपुर नहीं पहुंच पाएगा। हितेन ने एकदम हैरत से पूछा, ऐसा क्यों? क्या तिमारपुर जाने के लिए सिर्फ इनोवा से ही पहुंचा जा सकता है? ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है विकास। विकास चिढ़ते हुए बोला, ओफो हितेन, तेरी ऐसी आदत की वजह से ही तुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। फालतू के सवाल जवाब बंद कर और ये समझ ले कि तुझे घर बैठे इतना गोल्डन चांस मिला है, इसलिए बेमतलब की बातें सोचना बंद कर और कल सुबह तिमारपुर निकलने की तैयारी में लग जाओ। वैसे भी 7 बजने में कोई ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2.5-3 घंटे में ही कोलकाता के लिए ट्रेन छूट जाएगी। तो फटाफट अपना बैग पैक कर और निकल स्टेशन के लिए। हितेन अब सोचते हुए बोला, ओके विकास, मैं बात करता हूं अपने पेरेंट्स से और फिर थोड़ी देर बाद तुझे कॉल करके इन्फॉर्म करूंगा। विकास गुस्से से चिल्लाया, मैंने आज तक नहीं देखा तेरे जैसा मूर्ख। इतनी अच्छी जॉब मिल रही है तुझे और तू है क्या अब भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने की बात कर रहा है? देख, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, तुझे आना है तिमारपुर तो कल रात तक ही पहुंचना होगा, नहीं तो फिर हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। और विकास ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हितेन ने हैरत से मोबाइल देखा और फिर कॉल लॉग में जाकर विकास का नंबर सर्च करने लगा, पर कॉल लॉग में तो अभी भी किसी भी इनकमिंग कॉल की एंट्री ही नहीं दिख रही थी। हितेन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो स्टैच्यू बना सोच रहा था कि इतने में उसके मम्मी पापा वहां चले आए। पापा ने हितेन को घूरते हुए पूछा, तुम अभी किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे क्या? तुम्हारी आवाज हमारे रूम तक आ रही थी। मम्मी भी कुछ हैरानी से बोली, इतनी रात को तुम किससे कॉल पर बातें कर रहे थे हितेन? कॉल करने से पहले थोड़ा तो टाइम का ध्यान रख। हितेन चौंकते हुए बोला, ओ मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। कॉल मैंने नहीं किया था, मुझे कॉल आया था मेरे दोस्त विकास का। अब पापा हैरत से बोले, तुम्हारे दोस्त को क्या कॉल करने का यही समय मिला? लगता है तुम्हारी ही तरह तुम्हारा ये दोस्त भी बिना सोचे समझे ही काम करता है। हितेन अब गंभीरता से बोला, पापा, विकास ने मुझे एक बेहद जरूरी काम से कॉल किया था। विकास ने मुझे जॉब के लिए तिमारपुर बुलाया, वो भी कल रात तक पहुंचने के लिए कहा है उसने। तिमारपुर? लेकिन ये तिमारपुर है कहां? मैंने तो कभी इस जगह का नाम तक नहीं सुना है। ऐसी जगह पर भला क्या जॉब होगी तुम्हारे लिए? हितेन के पापा जोर से बोले,
हितेन उन्हें समझाते हुए बोला, पापा विकास ने मुझे सब अच्छे से समझा दिया है। मुझे कल सुबह 7 बजे की ट्रेन से कोलकाता जाना होगा। रेलवे स्टेशन में मुझे तिमारपुर तक ले जाने के लिए एक इनोवा भी आएगी। उसमें बैठकर आराम से कल रात तक मैं तिमारपुर पहुंच जाऊंगा। मम्मी चिंतित होकर बोली, कल सुबह 7 बजे? इतनी जल्दी कैसे सब तैयारी होगी बेटा? तू कुछ दिन बाद चले जाना, आखिर अपनी पहली नौकरी करने जा रहा है। इतनी जल्दबाजी में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी तेरे लिए। हितेन अब मम्मी का हाथ पकड़कर नरमी से बोला, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो मम्मी? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा अपनी फर्स्ट जॉब के लिए जा रहा है। अरे तैयारी की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं बस अपने कुछ कपड़े लेकर ही तो जाऊंगा। बाकी तो वहां ऑलरेडी हर तरह का अरेंजमेंट है कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए। मम्मी ने हितेन के सिर पर हाथ फेरते हुए इमोशनल होकर कहा, बेटा तेरी जॉब की बात सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जाने क्यों तेरे यूं अचानक तिमारपुर जाने की बात से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हितेन मुस्कुराकर बोला, मम्मी मैं वहां पहुंचते ही रोज तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा और 1 महीने के बाद मैं बॉस से रिक्वेस्ट करके कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहां वापस आऊंगा और आप दोनों को भी अपने साथ तिमारपुर ले जाऊंगा। हितेन के पापा कुछ देर सोचने के बाद बोले, ठीक है बेटा, तुम अपनी तैयारी कर लो तिमारपुर जाने की, मैं तुम्हें यहां रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आऊंगा। मम्मी भी किचन में चली गई चाय नाश्ता बनाने के लिए। हितेन ने अपना एयरबैग निकाला और फटाफट अपने शर्ट पैंट और दूसरी चीजें बैग में जमा करके रखने लगा। जॉब मिलने की खुशी और एक्साइटमेंट में हितेन ये सोच ही नहीं पाया कि विकास के कॉल की उसके मोबाइल के कॉल लॉग में एंट्री क्यों नहीं हुई और रिंग बजने पर मोबाइल स्क्रीन पर विकास का नाम या मोबाइल नंबर फ्लैश क्यों नहीं हो रहा था। ओह गॉड, विकास की तो मौत हो चुकी है। वो तो चमगादड़ों का शिकार बनकर खुद भी एक चमगादड़ बन गया है। तो फिर विकास ने हितेन को कॉल कैसे और क्यों किया? जल्दी जल्दी बैग पैक करके और तैयार होकर हितेन अपने पापा के साथ उनके स्कूटर पर बैठकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए घर से निकल पड़ा। सुबह के 5:30 बज रहे थे, लेकिन बाहर अब भी एकदम गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वैसे तो अब सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, लेकिन हितेन को कुछ देर पहले का वो भयानक इंसिडेंट याद करके बहुत घबराहट सी होने लगी। हितेन बेचैनी से बोला, पापा आप स्कूटर और फास्ट चलाइए ना, हमें स्टेशन पहुंचकर अभी कोलकाता का टिकट भी लेना है। पापा ने मुस्कुराते हुए स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी। फर्राटे से भागता हुआ स्कूटर 35 मिनट में ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। हितेन अपना बैग लिए हुए स्कूटर से उतरा और फिर अपने पापा से बोला, अब आप घर वापस जाइए पापा, मैं अब तिमारपुर पहुंचने के बाद आपको कॉल करूंगा। अपना और मम्मी का ध्यान रखना आप। पापा ने इमोशनल होते हुए आगे बढ़कर हितेन को गले से लगा लिया, फिर स्कूटर पर बैठकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। हितेन ने अपना बैग लटकाया और तेजी से टिकट विंडो की तरफ बढ़ गया। गाड़ी आने में अब 1 घंटा बचा था। टिकट विंडो ओपन हो चुकी थी। हितेन अभी टिकट लेने के लिए लाइन में लगने ही वाला था कि अचानक उसे एक लड़की की आवाज आई। हेलो। हितेन चौंक कर जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। लड़की को एक नजर देखते ही हितेन की सांस जैसे थम सी गई। इतने अंधेरे में भी उस लड़की की खूबसूरती हीरे की तरह चमक रही थी। स्लीवलेस ब्लैक चूड़ीदार सूट में उस लड़की के रूप ने हितेन को जैसे हिप्नोटाइज कर दिया था। हितेन को अपनी तरफ यूं टकटकी लगाए देखकर लड़की खिलखिला उठी, फिर मीठी आवाज में बोली, इस तरह क्या देख रहे हैं? मेरे सिर पे क्या सींग लगे हैं जो इस तरह टकटकी लगाए घूर रहे हैं मुझे? अब हितेन जल्दी से अपनी आंखें झपकते हुए बोला, सॉरी, वो आपने मुझे अभी आवाज दी थी। लड़की फौरन बोली, जी आप टिकट लेने जा रहे हैं क्या कोलकाता का? हितेन एकदम सरप्राइज्ड होकर बोला, ओह यस, लेकिन आपको कैसे पता चला ये? क्या कोई मैजिक जानती हैं आप? नो मैजिक नहीं, वो तो बस मैंने ऐसा अंदाजा लगाया। अभी 1 घंटे बाद कोलकाता एक्सप्रेस आने वाली है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा। लड़की मुस्कुराती हुई बोली। हितेन भी अब हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं एक्चुअली कोलकाता की टिकट ही लेने टिकट विंडो की तरफ जा रहा था। हितेन की बात सुनते ही वो लड़की अपने लंबे बालों को संवारते हुए बोली, आपको टिकट विंडो तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी कोलकाता एक्सप्रेस की 2 टिकट्स हैं, फर्स्ट एसी के।
हितेन हड़बड़ाते हुए बोला, फर्स्ट एसी की टिकट? पर वो तो बहुत कॉस्टली होगा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लड़की अब जोर से खिलखिला उठी, फिर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, ओ गॉड, आप भी ना। अरे मैंने आपसे कब मांगे टिकट के पैसे? फिर कुछ गंभीर लहजे में वो लड़की आगे बोली, आप इतने हैरान परेशान मत होइए। मेरा नाम तिमिरा है और मैं अपने फ्रेंड के साथ कोलकाता जा रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई है और इसलिए अब वो कोलकाता नहीं जा सकती। मैंने तो 2 टिकट्स बुक करा लिए थे। अब ट्रेन आने वाली है, ऐसे समय में टिकट कैंसिल कराने से कोई मतलब नहीं निकलता। बस इसीलिए आपको देखा तो मैंने टिकट के लिए पूछ लिया। हितेन गर्दन हिलाते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिस तिमिरा। वैसे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, मेरे पास सच में फर्स्ट एसी के लायक पैसे नहीं है। तिमिरा ने बिंदास होकर आगे बढ़कर हितेन का हाथ थामा और बड़ी स्टाइल से बोली, तो आओ हितेन, प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। तिमिरा के हाथ थामते ही हितेन के पूरे बदन में जैसे एकदम करंट सा लगा। वो किसी रोबोट की तरह कदम बढ़ाते हुए तिमिरा के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया, लेकिन हितेन के दिमाग में ये आया ही नहीं कि तिमिरा को बिना बताए ही उसका नाम उसे कैसे पता चल गया। तिमिरा के हाथों में हाथ डाले हितेन बड़ी मस्ती से ट्रेन के फर्स्ट एसी में चढ़ा और लग्जूरियस सीट पर आराम से बैठते हुए मन ही मन बोला, वाह हितेन, तेरी तो लॉटरी ही लग गई। बिना एक पैसे खर्च किए फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का चांस मिल गया। तिमिरा भी हितेन के बिल्कुल साइड में ही बैठ गई। तिमिरा के बदन से उठती मदहोश करने वाली महक से हितेन का दिल पूरी तरह से बेकाबू हो उठा। तभी वहां टीसी आया और हितेन की तरफ एक नजर देखकर उसने सिर्फ इतना पूछा, कोलकाता ना? हितेन के सर हिलाते ही टीसी वहां से चला गया। टीसी के जाते ही तिमिरा ने हितेन के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए प्यार से कहा, बहुत थके थके से लग रहे हो तुम, थोड़ा सो जाओ। हितेन ने अचानक तिमिरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हाँ ना, जरा मेरे पास आओ। तिमिरा एकदम से हितेन से लिपट गई। हितेन ने तिमिरा को अपनी बाहों में भरा और बेचैनी से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तिमिरा के रसीले होठों को हितेन ने जैसे ही अपने होठों में लिया, हितेन के तन बदन में चिंगारियां सी सुलगने लगी। वो ऐसे मदहोश होने लगा जैसे उसने विस्की की पूरी बोतल खत्म कर दिया। तिमिरा से लिपटे हितेन की आंखें कब मुंद गई उसे खुद भी पता नहीं चला और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गया। जाने कब तक हितेन नींद में डूबा हुआ सोता रहा। अचानक किसी अजीब सी आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली तो वो अपने चारों तरफ गुप्त अंधेरा देखकर घबरा कर एकदम से उठ बैठा। हितेन ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करके इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसके बिल्कुल ऊपर एक बड़ा सा भयानक चमगादड़ उड़ रहा था। हितेन अब डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अचानक टीसी ने वहां आते हुए हितेन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्यों चिल्ला रहे आप इस तरह से? कोई सपना वगैरह देख लिया क्या? हितेन ने आवाज सुनते ही घबरा कर अपनी आंखें खोल दी। ये देख उसकी हैरानी बढ़ गई कि उसके कंपार्टमेंट में तो पूरी तरह से लाइट्स ऑन थी और कहीं कोई चमगादड़ नजर नहीं आ रहा था। अचानक हितेन का ध्यान गया, तिमिरा वहां नहीं थी। वो चौंक कर टीसी से बोला, तो वो तिमिरा कहां गई? टीसी ने हितेन की बात सुनी और उसे घूरने लगा। फिर हैरानी से पूछा, तिमिरा? किस तिमिरा की बात कर रहे हैं आप? हितेन अब गुस्से से बोला, अरे वही तिमिरा जो मेरे साथ इस कंपार्टमेंट में थी, जिसके नाम से ये कंपार्टमेंट बुक है। टीसी अब हितेन को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, कहीं कोई नशा वगैरह तो नहीं कर रखा है आपने? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। ये कंपार्टमेंट तो आपके नाम से बुक है। ये देखिए चार्ट, पढ़ना तो आता है ना आपको? देख लीजिए खुद ही अपना नाम, ये लिखा है मिस्टर हितेन। हितेन ने जैसे ही चार्ट पर नजर डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टीसी के हाथ में रखे चार्ट में सचमुच ही उसका नाम लिखा हुआ था, हितेन कुमार। हितेन को शौक में देख टीसी सर हिलाते हुए बोला, होता है ऐसा, कभी कभी इंसान जब ड्रग्स का ओवरडोज ले लेता है तो इसी तरह की अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। मुझे तो पहले ही यह देखकर डाउट हो रहा था कि पूरा कंपार्टमेंट आपने अपने नाम से बुक कर रखा था।
और ऊपर से आप सुबह 7 बजे से लेकर अब रात के 9 बजे तक भी अपने कंपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकले। मेरी बात मानिए और वॉशरूम जाकर अच्छे से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। 2 घंटे बाद कोलकाता आने वाला है। हितेन का सिर बुरी तरह से घूम रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तिमरा गई कहां और ये कंपार्टमेंट उसके अपने नाम से बुक कैसे था। किसी तरह गिरते पड़ते कदमों से हितेन वॉशरूम पहुंचा और फिर वॉश बेसिन से पानी लेकर अपनी आंखें अच्छी तरह से धोने लगा। फिर अपने पॉकेट से रुमाल लेकर हितेन ने अपना चेहरा अच्छी तरह से पोंछा और जैसे ही रुमाल अपने चेहरे से हटाया कि वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने में तिमरा की इमेज देखकर वो पूरी तरह से चीखते हुए पीछे हटा। लेकिन उसके पीछे तो तिमरा खड़ी थी। वो बड़े प्यार से हितेन की ओर देखकर बोली, क्या हुआ हितेन? मुझे देखकर डर क्यों गए तुम? इतनी भयानक दिखती हूँ क्या मैं? बोलो ना हितेन, क्या मैं किसी भयंकर चुड़ैल जैसी लग रही हूँ? और फिर अचानक तिमरा का खूबसूरत चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। खून टपकती आंखें और भेड़िए जैसे नुकीले दांतों वाली तिमरा को देख हितेन का खून सूख गया। वो स्टैचू की तरह जम सा गया। पूरे वॉशरूम में तिमरा के दिल दहला देने वाली भयंकर हंसी गूंजने लगी। उफ, अब क्या होगा हितेन का? कौन है ये तिमरा? क्यों हितेन के पीछे पड़ी है?